हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है टैली प्राइम में कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को कैसे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम नई कंपनी बनाएंगे, क्रिएट कंपनी, कॉस्ट कैटेगरी। एड्रेस डालेंगे और स्टेट हमारी हरियाणा। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। सबसे पहले आपको F11 फीचर्स में इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करके कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करना है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को यूज क्यों किया जाता है, इसका क्या यूज होता है। जब भी हम किसी की सैलरी पे करते हैं या कमीशन पे करते हैं या कोई स्टेशनरी वगैरह परचेज करते हैं या कोई एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस करते हैं, तो उस चीज की ट्रैकिंग के लिए, यानी कि हमने मान लीजिए सैलरी पे की, 1 लाख रुपए हमने सैलरी पे की, तो उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए कि वो 1 लाख रुपए हमने किस किस को पे किए, तो उन सभी चीजों को ट्रैक करने के लिए आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी की आवश्यकता होती है। F11 में सबसे पहले आपने कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर लिया है, कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करना है और आपको मास्टर्स के अंडर क्रिएट को सिलेक्ट करना है। और सबसे पहले हमने सैलरी और कमीशन की पेमेंट की है, तो हम उनके लेजर बनाएंगे। अकाउंटिंग मास्टर्स में लेजर, सैलरी, अंडर इंडेक्स एक्सपेंसेस कंट्रोल है, और हमने कमीशन की पेमेंट की है अंडर इंडेक्स एक्सपेंसेस कंट्रोल है। उसके बाद आपको कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी है, उसके लिए आपको शो मोर को सिलेक्ट करना है और कॉस्ट कैटेगरी को चूज करना है, क्रिएट नो पर क्लिक करना है। हमने सैलरी के लिए कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे और हमने कमीशन के लिए भी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करनी है, कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। उसके बाद हमको कॉस्ट सेंटर बनाने हैं, कॉस्ट कैटेगरी जो कि हमारा एक्सपेंस है, और कॉस्ट सेंटर यानी कि वो हेड, सब हेड, जिसके अंदर मान लीजिए हमने सैलरी किस किस को दी, सैलरी दी हमने अमन को, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। हमने सैलरी दी रमन को, कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। और हमने प्रदीप को सैलरी पे की है, कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। हमने 3 हमारे एम्प्लॉय को सैलरी पे की है और हमने कमीशन पे किया है। बैकस्पेस करके आप कमीशन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमने कमीशन पे किया है रामकर्ण को, संदीप को और राजू को हमने कमीशन की पेमेंट की। ये हमारे सेल्समैन है, तो हमने इनको कमीशन की पेमेंट की है। अंडर प्राइमरी ही रखना, आपको कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करना है। तो अभी देखते हैं एंट्री कैसे होगी। हमने 30 अप्रैल को पेमेंट की है सैलरी की, हमने 50,000 रुपए की सैलरी पे की है। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कॉस्ट कैटेगरी ओपन हो जाएगी। आपको हम यहाँ से सैलरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने सैलरी पे की है। हमने अमन की सैलरी पे की है 15,000 रुपए, और हमने प्रदीप की सैलरी पे की है 20,000 रुपए, और हमने रमन को पेमेंट की है 15,000 रुपए। तो इस तरह से आप एक ही एंट्री में सभी चीजों को मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए सैलरी पे की, तो आपने किस किस की सैलरी पे की, तो आप इस चीज को कभी भी देख सकते हैं कि आपने किस किस की सैलरी पे की। और हमने कमीशन की पेमेंट भी की है, हमने कमीशन की पेमेंट की है 80,000 रुपए। कॉस्ट कैटेगरी में आपको कमीशन सेलेक्ट करना है। हमने पेमेंट की है राजू को, राजू को हमने 30,000 की पेमेंट की है। और हमने रामकर्ण को पेमेंट की है
25,000 रुपए और हमने संदीप को पेमेंट की है 25,000 रुपए। तो इस तरह से आपको एंट्री करनी होती है। तो इस तरह से आप कभी भी एंट्री को चेक कर सकते हैं कि आपने, मान लीजिए, इससे आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। मान लीजिए आपके फर्म के ओनर कहते हैं कि मेरे को एक एक चीज बाय फॉरगेट करके दो कि आपने सैलरी किस किस तरह से पेमेंट की है, तो आपको इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं LTP करके, करंट आप रिव्यू देख लेना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सैलरी की पेमेंट की है 50,000 रुपए और कमीशन की पेमेंट की है 80,000 रुपए। मान लीजिए आपने स्टेशनरी की परचेज की है और आपके जो बॉस हैं या मैनेजर हैं वो आपको यह बोलते हैं कि आप मेरे को साथ में ये भी मेंशन करना कि आपने स्टेशनरी में क्या क्या चीजें परचेज की है, तो उसके लिए भी आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मास्टर्स में क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे और लेजर सिलेक्ट करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस अंडर इंडेक्स एक्सपेंसेस कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे और हम कॉस्ट कैटेगरी भी बना लेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंस। एलोकेट रेवेन्यू आइटम को यस रखेंगे और एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को आपको नो रखना है। कंट्रोल लेकर के स्क्रीन को सेव करेंगे। फिर आपको कॉस्ट सेंटर बनाना है। कॉस्ट सेंटर किसके अंडर बनाना है, क्योंकि हम स्टेशनरी के अंडर कॉस्ट कैटेगरी बना रहे हैं तो हम स्टेशनरी एक्सपेंस को चूज करेंगे। हमने मान लीजिए रबर परचेज की है, पेंसिल परचेज की है, कंट्रोल A करके सेव करना आपको। और हमने पेन परचेज किए हैं, कंट्रोल A। और हमने बुक्स परचेज की है और हमने पेपर परचेज किए हैं। तो इसकी एंट्री देखते हैं कैसे होगी। हमने मान लीजिए स्टेशनरी का सामान लिया है 10,000 रुपए का, तो अभी हमको ये मेंशन करना है कि हमने स्टेशनरी का जो सामान लिया है वो क्या क्या लिया है। हमने 10,000 रुपए का सामान जो लिया है, आपको यहाँ से स्टेशनरी को चूज करना है कॉस्ट कैटेगरी में। और कॉस्ट सेंटर में आपको मान लीजिए बुक्स आपने ली है 2,000 रुपए की और आपने पेपर परचेज किए हैं 4,000 रुपए के और आपने पेन परचेज किए हैं 1,000 रुपए के और आपने पेंसिल परचेज की है 500 रुपए की और रबर आपने परचेज किए हैं 2500 रुपए के। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं। कंट्रोल A करके स्क्रीन को सेव करेंगे, कंट्रोल A करके एंट्री को सेव करेंगे। तो इस तरह से आप कभी भी आपकी जो एंट्री है, मान लीजिए आपने स्टेशनरी एक्सपेंस किया है, तो आप कभी भी यह आप मैनेजर को भी बता सकते हैं, फर्म के मालिक को बता सकते हैं कि आपने जो एक्सपेंस किया है वो आपने कैटेगराइज किया है, यानी कि आपने क्या क्या आइटम परचेज किए हैं। आपको अलग से कहीं पे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, आप कभी भी इस एंट्री को उठा के देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको टैली में कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर को यूज करना होता है। आज की क्लास में इतना ही। जुड़े रहिए टैली विद रविंद्र सर के साथ। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर टैली प्राइम का स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को देख सकते हैं। हमारी प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए ग्रेट डे।